Good morning, students. I hope you will be fine. Today, I will start chapter number 3 of class 4, subject science. Reproduction in animals. कि जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर पाते हैं, कैसे मतलब बच्चों को जन्म दे पाते हैं. मैच द एनिमल विद देयर बेबीज. देखो आपको जो ये एनिमल्स हैं इनके बेबीज से मैच करना, उनके नेम भी लिखना है. जैसे ये लॉयन है, ये हॉर्स है, हैन है, ये सब. तो देखिए ये इसका क्या है, ये इसका बेबी है, ये इसका है, ये बहुत ईजी है. ऑल लिविंग बींग्स लिव फॉर मैनी ईयर्स. देखो हर एक जिंदा चीज़, लिविंग बींग्स किसको बोलते हैं, जिंदा चीज़ों को. ठीक है, लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये सब क्या है, जिंदा चीज़ें हैं. और जो जिंदा चीज़ें नहीं उनको बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, तो जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, जिंदा रहती हैं काफ़ी सालों तक. दे ग्रो, मूव एंड फाइनली डाई. वो क्या करती हैं, मतलब जैसे पैदा होती हैं, पहले छोटी होती हैं, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती हैं, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाने अपने फूड के लिए भी जाते हैं, और लास्ट में फाइनली मर जाते हैं. टू कंटिन्यू देयर रेस दे प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड. ठीक है, जिससे कि हमारी अर्थ के ऊपर कंटिन्यूटी बनी रहे, मतलब जो हमारी अर्थ है वो ऐसे खाली ना हो जाए. क्योंकि अगर क्या होता रहेगा, एक टाइम मतलब अगर कोई सबके सब यहाँ से चले जाएंगे, डाई होते रहेंगे और कोई जन्म देने वाला ना हो, तो एक टाइम क्या आएगा कि जो हमारी अर्थ है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल खाली हो जाएगी. ठीक है, तो इसलिए इस अर्थ के ऊपर कंटिन्यूटी बनी रहे. ठीक है, टू कंटिन्यू देयर रेस दे प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड. तो इस अर्थ के ऊपर कंटिन्यूटी बनी रहे तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे को क्या करता है, जन्म देता है. द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, कि जितने भी लिविंग थिंग्स है वो अपने ही जैसों को, ये बच्चों को ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, बच्चों को अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देना उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन. ठीक है, जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं वो अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देना उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन. एनिमल्स रिप्रोड्यूस टू गिव बर्थ टू देयर बेबीज. दे रिप्रोड्यूस टू वे. देखो जो एनिमल्स होते हैं वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं दो तरीके से. एनिमल्स लाइक लायन, शिप एंड गोट गिव बर्थ टू देयर बेबीज. देखो जैसे कि एनिमल्स है, लायन है, शिप भेड़ है, गोट है, बकरी है, ये सब है, तो ये अपने बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं. एनिमल्स लाइक हैन, डक एंड फिश ले एग्स फ्रॉम देयर बेबीज हैच आउट आफ्टर फ्यू डेज. लेकिन ऐसे बहुत सारे एनिमल होते हैं जो क्या देते हैं, अंडे देते हैं, और अंडे देने के बाद कुछ टाइम के बाद वो क्या होते हैं, अंडे हैच होते हैं, एग जो है वो हैच होता है, उनके अंदर से बेबीज निकलते हैं. तो देखो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, और कुछ जो एनिमल होते हैं वो पहले अंडे देते हैं और उसके बाद फिर उनके अंदर से बेबी निकलता है. तो टू टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज. देखो जो एनिमल अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो कौन कौन से हैं. एनिमल लाइक टाइगर, कैट, काऊ, हॉर्स, कंगारू एक्सेट्रा गिव बर्थ टू देयर बेबीज. देखो जो ये एनिमल्स हैं जैसे टाइगर है, गोट है, काऊ है, ह्यूमन बींग है, ये सब क्या है, ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं. दे फीड देयर बेबीज विथ देयर ओन मिल्क. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स. देखो मैमल्स किसको बोलते हैं, जो एनिमल डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है और अपने ही मतलब अपने बेबी को अपना ही मिल्क जो है वो फीड कराता है, तो उसको बोलते हैं मैमल्स. ठीक है, तो आपको याद रखना है मैमल्स कौन होते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं और उनकी जो मदर होती है, जो फीमेल होती है, वो क्या करती है, अपने ही बच्चे को अपना ही मिल्क जो है उसको फीड करवाना, तो उसको बोलते हैं मैमल्स. The babies of mammals grow inside their body. They get food and are born after few months. देखो जो बेबीज होते हैं, जो बच्चे होते हैं मैमल्स के, वो किस में कहाँ पर होते हैं, जो उनकी मदर होती है उनके बॉडी के अंदर ग्रो होते हैं. ठीक है, और फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद वो क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं. ठीक है, वैन बेबीज आर बोर्न इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ. देखो जिस टाइम पे छोटे बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं तो वो अपनी देखभाल खुद नहीं कर पाते. जैसे आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये क्या है, टाइगर का बेबी है, कैट का, काऊ का, ये. ठीक है, तो ये अपने आप को मतलब ऐसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, अपने ख्याल खुद नहीं रख पाएंगे, अपनी केयर. सो मदर हैज़ टू टेक केयर ऑफ देम एंड फीड देम विद मिल्क. तो जो उनकी मदर होती है वो क्या करती है, इनकी देखभाल करती है. जैसे कि आप देख रहे हैं, देखो जो मदर है वो अपने बच्चों की खुद देखभाल कर रही है और अपने आप ही उनको क्या कराती है, फीड भी कराती है, मिल्क वगैरह भी पिलाती है. ठीक है, तो आपको याद रखना है मैमल्स किसको बोलते हैं, जो ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों को जन्म देता है, बेबीज को जन्म देता है, और उनकी जो मदर है वो अपने बच्चों को मिल्क फीड कराती है, तो उसको बोलते हैं मैमल्स. ठीक है, सम मैमल्स लाइक डक बिल्स, platypus and echidna do not give birth to
यंग वंस। देखो कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को डायरेक्ट ऐसे जन्म नहीं देते, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो एनिमल अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं मैमल्स, लेकिन ऐसे बहुत सारे एनिमल होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, ठीक है। तो देखिए, एन एनिमल इज़ द लार्जेस्ट मैमल। जो एलिफेंट होता है वो क्या है, एक लार्जेस्ट मैमल है, ठीक है। और जो बम बम्पल बी जो है, बैट है, वो क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट मैमल है। एनिमल्स दैट ले एग्स, वो कौन से एनिमल है जो अंडे देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मतलब अपने बच्चे को जन्म नहीं देते। तो देखिए, एनिमल्स लाइक बर्ड, फिशेस, फ्रॉग, इंसेक्ट, स्नेक एक्सेट्रा ले एग्स। तो ये जितने भी आपको एग्जाम्पल दें, जैसे फिश हो गया, बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, तो ये अपने क्या करते हैं, अंडे देते हैं। Birds. All birds reproduce by laying eggs. They make nest to lay their eggs. देखो जो जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो क्या देती हैं, वो मतलब अंडे देती हैं, उनके अंदर से फिर जो हैच होता है, फिर जो अंडा होता है वो टूटता है और उसके अंदर से बेबी निकलता है, ठीक है। और वो अपने अंडे कहाँ पर रखते हैं, अपने नेस्ट में, घोंसले में रखती है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, एग का स्ट्रक्चर क्या होता है। एन एग हैज़ अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड द शेल। देखो जो अंडा होता है उसके जो ऊपर का कवर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, तो जो अंडे का जो कवर होता है उसको बोलते हैं शेल। शेल प्रोटेक्ट द एग एंड हेल्प इट डेवलपिंग अ बेबी। जो अंडे का जो ऊपर का कवर होता है, जो एग शेल होती है, वो क्या करती है, वो अंडे को प्रोटेक्ट करती है, जिससे कि जो बेबी होता है वो अच्छे से अंदर डेवलप हो जाए, ठीक है। इन द मिडल इट इज़ अ येलो पोर्शन कॉल्ड द यॉर्क। जो अंदर येलो से कलर का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं यॉर्क, विच प्रोड्यूस न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो, ठीक है। और जो ये एम्ब्रायो जो धीरे धीरे जो बेबी है वो ऐसे डेवलप होगा तो उसको न्यूट्रिशन कौन देता है, ये येलो कलर का जो है। द yolk contain a dark spot called the embryo, ठीक है। जो आपको एक डार्क सा पोर्शन दिख रहा है ये, ठीक है, तो ये क्या है, ये एम्ब्रायो है, मतलब यहीं से जो है वो डेवलप होगा बेबी। अ वाइट सब्सटेंस अराउंड द yolk कॉल्ड द एल्ब्यूमिन, ठीक है। और जो ये वाइट वाइट सा कलर होता है इसको क्या बोलते हैं, जो हमारे यॉक के चारों तरफ होता है एक वाइट सा सब्सटेंस होता है, एल्ब्यूमिन बोलते हैं। एल्ब्यूमिन प्रोटेक्ट द एम्ब्रायो एंड प्रोवाइड प्रोवाइड्स इट विद वाटर, ठीक है। जो एल्ब्यूमिन होते हैं वो एम्ब्रायो को क्या करता है, प्रोटेक्ट करते करके रखता है, और उससे और धीरे धीरे उसको क्या करता है, वाटर भी प्रोवाइड करता है। बर्ड्स ले इट्स एग इन द नेस्ट। देखो जो बर्ड्स होती हैं वो कहाँ पर देती हैं, अंडे जो है वो नेस्ट में देती हैं, घोंसले में। आफ्टर लेइंग एग्स बर्ड सिट्स ऑन देम टू कीप देम वार्म। देखो जब वो बर्ड जो है वो अंडे दे देती हैं, फिर उसके बाद वो अंडों पे बैठती हैं जिससे कि वो क्या करें, गर्म हो जाएं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन। मतलब जब बर्ड जो है वो अंडे देती है और फिर उसके बाद वो उनको वार्म करती है तो उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। When embryo get fully developed, an egg hatches and then the baby bird or chick comes out. It is called the hatching. देखो जब जो एम्ब्रायो होता है, जो छोटा सा बेबी होता है एग के अंदर, वो पूरा डेवलप हो जाता है, पूरा तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद जो एग होता है वो हैच हो गए, फटेगा, और उसके अंदर से जो बर्ड है, बर्ड का जो बेबी है वो क्या हो जाएगा, वो बाहर निकलेगा, तो उसको बोलते हैं हैचिंग, ठीक है। जब बेबी जो है वो पूरा डेवलप हो जाएगा और जो एग है वो पूरा हैच हो जाएगा तो उस वाले पीरियड को बोलते हैं हैचिंग। द चिक्स डू नॉट हैव फीदर एंड देयर आइज आर क्लोज्ड। देखो जो चिक होता है वो क्या होगा, चिक इसको बोलते हैं, जो मुर्गी का जो बच्चा होता है उसके क्या नहीं होते, पंख नहीं होते, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसकी जो आंखें होती है वो क्लोज रहती हैं। द पेरेंट बर्ड have to feed them and looks after them till they start moving and searching their food। देखो जिस टाइम पे जो बेबी मतलब जो बर्ड का जो बेबी है, जिस टाइम पे वो हैच होके बाहर निकलता है तो उस टाइम पे वो क्या, उसकी आइज़ भी क्लोज होती है और वो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो फ्लाई कर सके, उड़ सके और अपने लिए खुद खाना ढूंढ सके। फिर उसके जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो उसकी मदर और जो फादर होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको फीड करवाते हैं, खिलाते हैं कुछ खाना वगैरह, जिससे कि वो धीरे थोड़ा सा ग्रो हो जाए और वो फिर वो भी मूव कर सके और वो अपने अपने पेरेंट्स की तरह अपने फूड के लिए सर्च कर सके, मतलब खाना वगैरह अपने लिए खुद ढूंढ सके। उसके बाद है फिशेस।
मोस्ट ऑफ द फिशेज ले देयर एग इन वाटर। ज़्यादातर जो फिशेज होती हैं वो वैसे तो अंडे देती हैं, और वो कहाँ पर देती हैं, वाटर में ही। दे ले थाउजेंड्स ऑफ एग एट द टाइम। और वो एक ही टाइम में कितने अंडे देती है, थाउजेंड्स एग देती हैं। ओनली फ्यू एग सर्वाइव वाइल मोस्ट ऑफ द एग आर ईटन बाय अदर फिशेज। देखो कुछ ही जो अंडे होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि जब वो वाटर में दे रही हैं तो उनके जो अंडे होते हैं वो कोई दूसरी फिशेज खा लेती हैं। ठीक है। द क्लस्टर ऑफ एग इज कॉल्ड द स्पॉन्स। जो फिशेस का जो अंडों का जो ग्रुप होता है, जैसे कि ये ग्रुप है, जैसे कि फिश ने क्या दिया, एग दिया, ठीक है, बहुत सारे अंडे दिए, तो ये अंडों का जो ग्रुप होता है, जो एग का क्लस्टर होता है, ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्स। द बेबी फिशेस हैच आउट फ्रॉम द एग एंड ग्रो इट इनटू एन एडल्ट फिश। देखो जब जो फिशेस जो होती हैं, जो बेबी फिशेस, जो बेबी फिश है, जब वो हैच हो जाती है एग के अंदर से, तो वो अपने पेरेंट्स की तरह ग्रो होती हैं और वो एडल्ट फिश बन जाती हैं। अ बेबी फिश इज कॉल्ड द फ्राई। देखो जो बेबी फिश होती है उसको क्या बोलते हैं, जो मछली का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं फ्राई। उसके बाद है फ्रॉग्स। फ्रॉग्स ले देयर एग्स इन वाटर और वेट प्लेसेस। देखो जो फ्रॉग होता है वो दोनों जगह पे रहता है, मतलब पानी में भी और लैंड पर भी, तो इसलिए जो फिश फ्रॉग होते हैं, जो मेंढक होते हैं, वो अपने अंडे जो है वो वाटर में भी दे सकते हैं और वेट प्लेसेस पर, मतलब गीली जगह पर, जैसे कि ज़मीन के ऊपर भी दे सकते हैं। दे ऑल्सो ले थाउजेंड्स ऑफ एग एट द टाइम। वो भी एक ही टाइम में बहुत सारे एग, मतलब 100 के जितने एग्स जो हैं वो देते हैं। द फ्लोटिंग क्लस्टर ऑफ एग इज कॉल्ड द स्पॉन्स। देखो जो एग का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं स्पॉन्स, जैसे कि यहाँ पे स्पॉन्स बोलते हैं उसको। द एग आर सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट द एग। और जो इन प्रॉन्स के जो चारों तरफ एक जेली टाइप का सब्सटेंस होता है, जिससे कि वो जेली सब्सटेंस जो वाटर वाटर से टाइप का सब्सटेंस होता है, वो क्या करता है, उन एग को प्रोटेक्ट करता है। द बेबी फ्रॉग हैच आउट फ्रॉम द एग कॉल्ड द टेडपोल। और जो फिर फ्रॉग का जो बच्चा निकलता है, जब वो हैच जो एग होता है, जब वो हैच होगा तो उसके अंदर से फ्रॉग का जो बेबी निकलता है, तो जो फ्रॉग का बेबी होता है उसको बोलते हैं टैडपोल। तो आपको याद रखना है, जो फिश का बेबी होता है उसको बोलते हैं फ्राई। ठीक है। और जो फ्रॉग का जो बेबी होता है उसको बोलते हैं टैडपोल। Tadpole has a fish-like tail that help it to swim in water and eat watery plants. देखो जो टैडपोल होता है वो किस तरह का लगता है देखने में, जैसे कि फिश का बेबी हो। ठीक है, मतलब फिश का बेबी के टाइप का लगता है, जैसे कि उसकी टेल होती है फिश की। तो वो क्या करता है, वो ऐसे ही वाटर के अंदर स्विम करता है, तैरता है, और वो छोटे छोटे प्लांट्स को खाता है। इट हैज़ गिल्स दैट हेल्प इट इन ब्रेथ। और इसके अंदर गिल्स होते हैं जिससे कि वो क्या कर सके, ब्रेथ कर सके, सांस ले सके। आफ्टर फ्यू वीक्स अ टैडपोल ग्रोज इट्स लेग टेल्स एंड डेवलप लेग। ठीक है, फिर जो टैडपोल होता है, जो फ्रॉग का जो बेबी होता है, वो धीरे धीरे ग्रो होगा, डेवलप होगा, और उसकी जो टेल होते हैं, वो पूंछ होती है, वो कम होती चली जाएगी, और उसके अंदर से क्या निकलनी शुरू हो जाती है, टांगे डेवलप हो जानी शुरू हो जाती हैं। loses gills and develop lungs and also other organ। और फिर जो गिल्स होते हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, और उसकी बॉडी में क्या आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं। तो जो फ्रॉग होता है वो किससे सांस लेता है, लंग्स से सांस लेता है। लेकिन जिस टाइम पे वो बेबी होता है, मतलब टैडपोल वाली स्टेज में, वो किससे सांस लेता है, वो लेता है फिर सांस गिल से, क्योंकि फिश की तरह है, तो फिश किससे सांस लेते हैं, गिल से लेते हैं फिश भी। आफ्टर सम टाइम इट ग्रो इट इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। और वो धीरे धीरे फिर अपने पेरेंट्स की तरह ग्रो हो जाते हैं एक एडल्ट फ्रॉग में। देखिए, देखो जो ये एडल्ट फ्रॉग है उसने क्या किया, अंडे दिए, तो जो ग्रुप होता है एग का उसको बोलते हैं स्पॉन्स। फिर वो जब हैच हो जाएंगे, जब कुछ अंडे जो है वो हैच होंगे, तो उसके अंदर से टैडपोल निकलेगा, और टैडपोल जो है वो धीरे धीरे और डेवलप होगा, तो वो क्या बनेगा, फ्रॉग पोल्स बन जाएगा, और लास्ट में फिर वो यंग फ्रॉग बन जाएगा। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ टैडपोल इनटू एन एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। देखो जो चेंज होता है, मतलब टैडपोल जो है वो एक एडल्ट फ्रॉग की तरह अपने पेरेंट्स की तरह चेंज होता रहता है, मतलब अपने पेरेंट्स में कन्वर्ट होगा, टैडपोल से अपने पेरेंट्स में, मतलब फ्रॉग की तरह आ जाएगा, तो इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, उसके बाद है इंसेक्ट्स। उसके बाद देखना है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स ऑल्सो ले एग्स। सम इंसेक्ट्स हैव 4 stages
एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट इन देयर डेवलपमेंट। देखो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अभी अंडे देते हैं, लेकिन जो उनकी स्टेज, कुछ इंसेक्ट्स की जो स्टेजेस होती हैं 4 होती हैं। जैसे फिश में 3 स्टेजेस हैं, फ्रॉग में कितने काफ़ी ज़्यादा स्टेजेस हैं, देखो 5 दिखती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 स्टेजेस होती हैं एक अपने पेरेंट्स तक पहुँचने में, मतलब एडल्ट होने में। अदर हैव 3 स्टेजेस, कुछ इंसेक्ट्स में 3 स्टेजेस होती हैं, मतलब कौन कौन सी, एग, नाइफा एंड एडल्ट इन दियर डेवलपमेंट। दे ऑल्सो शो मेटामॉर्फोसिस, और ये भी मेटामॉर्फोसिस ही करते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं और अपने एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अ बटरफ्लाई अंडरगोज 4 चेंजेस इन इट्स लाइफ साइकिल। तो जो बटरफ्लाई होती है उसके अंदर कितने स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस, आपको ये याद रखना है। अ फीमेल बटरफ्लाई ले क्लस्टर ऑफ एग्स ऑन द लीफ। जो फीमेल होती है बटरफ्लाई की, वो किस पे अंडे देती हैं, लीफ पर, और काफ़ी ज़्यादा अंडे देती हैं, क्लस्टर होता है, ग्रुप होता है मतलब। द एग हैचेस एंड प्रोड्यूस वॉर्म लाइक लार्वा। और जब अंडा ऐसे हैच होगा, फटेगा, तो उसके अंदर से एक वॉर्म कीड़ा टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं लार्वा। देखो मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ, देखो ये है लार्वा, ये एक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि कीड़ा टाइप हो, वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे लार्वा। द लार्वा इज ऑल्सो नोन एज कैटरपिलर। लार्वा को हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर्स भी बोलते हैं। द कैटरपिलर्स feed on the leaf and grow. After some days, the caterpillar form a shell around its body called the cocoons. देखो जो कैटरपिलर होता है वो किसको खाता है, पत्तियों को खाता है। पत्तियों को खा खा के वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है, ठीक है। और बाद में फिर कैटरपिलर क्या, कुछ टाइम के बाद वो चेंज हो जाता है, मतलब अपने चारों तरफ एक शेल बना लेगा, जिसको शेल को जो कवर होता है, मतलब अपने चारों तरफ ऐसे कवर बना लेगा, उसको बोलते हैं कोकून, ठीक है। द कैटरपिलर इज नाउ कॉल्ड द प्यूपा, और फिर वो कैटरपिलर जो है उसको क्या बोलेंगे, फिर हम प्यूपा बोलेंगे। द प्यूपा इज ऑल्सो नोन एज द क्रिसलीज। क्रिसलीज, ठीक है, प्यूपा को हम क्या बोलेंगे, दूसरा नाम बोलते हैं क्रिसलीज भी। द कॉकून ब्रेक ओपन इन अ वीक एंड एन एडल्ट बटरफ्लाई कम आउट। और जो कॉकून होता है वो फिर क्या होगा, वो कुछ हफ्तों के बाद ब्रेक हो जाएगा, मतलब जो शैल होती है, जो कैटरपिलर के ऊपर जो एक कवर होता है उसको बोलते हैं कॉकून। और फिर जो वो कॉकून है वो कुछ हफ्तों के बाद क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, उसके अंदर से एक एडल्ट बटरफ्लाई निकल जाएगा। तो देखिए मैं आपको भी पिक्चर दिखाती हूँ। तो देखिए जैसे कि मतलब ये एग दी है बटरफ्लाई ने, फिर वो किसमें, लार्वा में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब कैटरपिलर। फिर वो कैटरपिलर अपने चारों तरफ कवर बना लेगा, शेल बना लेगा, कोकून बन जाएगा, वो फिर फीड करेगा, धीरे धीरे ग्रो होकर, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 स्टेजेस होती हैं बटरफ्लाई। क्रोकोडाइल अंडरगो 3 स्टेजेस एंड इट्स लाइफ साइकिल। लेकिन जो कॉकरोच होता है, सॉरी कॉकरोच जो है उसके कितने स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस होती हैं उसके लाइफ साइकिल की। द एग डू नॉट हैच एज लार्वा, दे हैच एज निफ्स। देखो जो जब इस टाइम पे अंदर अंडा जो है वो हैच होगा, तो उसके अंदर से लार्वा नहीं बोलते उसको, उसको क्या बोलते हैं, निम्स बोलते हैं। विच लुक लाइक यंग कॉकरोच, वो किस तरह का लगता है, जैसे कि एक यंग कॉकरोच हो। निम्स डू नॉट हैव फुल विंग्स। देखो इसमें पूरे पंख नहीं होते, पूरे प्रॉपर विंग्स नहीं निकलते। दे डू नॉट टर्न इनटू प्यूपिया, इंस्टेड दे शेड द स्किन सेवरल टाइम्स एज दे ग्रो, ठीक है। और वो धीरे धीरे अपनी जो स्किन होती है उसको शेड होती चली जाती है, झड़ती शुरू हो जाती है, और वो धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो जाता है। इस टाइम दे शेड देयर स्किन, दे लुक मोर लाइक एन एडल्ट। और जिस टाइम पे वो फिर अपनी स्किन को फिर वो शेड करता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह लगेगा, मतलब एक एडल्ट कॉकरोच की तरह दिखाई देगा। स्लोली द निम्स चेंज इनटू एन एडल्ट। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड माउल्टिंग। माउल्टिंग किसको बोलते हैं, कि जो उसकी पुरानी जो स्किन है उसको वो शेड करके नई स्किन आ जाना, तो उसको बोलते हैं, मतलब जो पुरानी स्किन है उसको शेड करना, तो उस वाले प्रोसेस को बोलते हैं मोल्टिंग। रेप्टाइल्स, स्नेक, टर्टल्स, कॉकरोच, क्रोकोडाइल आर सम रेप्टाइल्स। देखो ये सब क्या है, रेप्टाइल्स है, जैसे स्नेक हो गया, टर्टल्स हो गया, कछुआ, मगरमच्छ, वो सब क्या है, हमारे रेप्टाइल्स होते हैं। स्नेक्स ले एग्स ऑन ग्राउंड। देखो जो स्नेक होता है वो क्या देता है, अंडे देता है, और कहाँ पर देता है, वो ग्राउंड पे, ज़मीन पे देता है। द एग्स हैव हार्ड लेदर शेल। द बेबी स्नेक कम आउट ब्रेकिंग एग शेल यूजिंग अ स्पेशल एग टूथ। देखो जो स्नेक होता है, जो स्नेक का बच्चा होता है, वो क्या होता है,
जब वो अपनी एग की शेल को, जो अंडे का जो कवर होता है, उसको ऐसे क्या करेगा, दांत मारेगा अपने, तो उसके अंदर से जो बेबी स्नेक है वो निकल जाएगा। क्रोकोडाइल digs shallow pit near river bank and lay their eggs there। देखो जो क्रोकोडाइल होता है वो कहाँ पे जाता है, वो जो बैंक का रिवर होता है वहाँ पर वो थोड़ा सा गड्ढा सा खोदता है, मतलब डिग शैलो, थोड़ा सा कम गहरा होता है, गड्ढा खोदेगा और वहाँ पे क्या देगा, वो अंडे देगा। फ्रॉम एग्स बेबी क्रोकोडाइल आर बोर्न, और वहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, फिर जो बेबी क्रोकोडाइल है, मतलब जो एग बेबी क्रोकोडाइल है वो क्या हो जाएगा, बोन हो जाएगा। दे फीड ऑन मीट एंड ग्रो इनटू एन एडल्ट क्रोकोडाइल। और फिर वो किसके ऊपर फीड करेगा, मतलब किसको खाएगा, वो मीट को खाएगा और फिर वो धीरे धीरे एडल्ट क्रोकोडाइल बन जाएगा। तो जो क्रोकोडाइल है उसमें देखिए ये स्टेजेस हैं, तो आपको याद रखना है कि कितने स्टेजेस हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।